नमस्कार। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनाव का रण जारी है और इसी चुनावी रण में चुनावी दंगल में चुनावी उठापटक जारी है और इसी उठापटक के बीच सभी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। तो बात करें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की, तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसती नजर आ रही हैं। तो बात करें आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र लोकसभा के उम्मीदवार सुशील गुप्ता की, प्रेस वार्ता के दौरान नवीन जिंदल पर निशाना साधते हुए कहा, जिस व्यक्ति की मोटरसाइकिल पर बैठकर सवारी कर रहे थे उस व्यक्ति के शराब के खुर्दे हैं, नशे का व्यापारी है। कल कलायत के अंदर मैं गया था। मैंने नवीन जिंदल जी से सवाल पूछा था कि सरकार के संरक्षण में कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर, मैंने विशेषकर कल कलायत के लिए भी पूछा था कि नशा बिक रहा है, अफीम बिक रही है, कोकीन बिक रहा है, प्लास्टिक का नशा बिक रहा है, अवैध दारू बिक रही है। आप उस पार्टी का झंडा लेकर घूम रहे जो इसके अंदर शामिल है, और आपने आपके पुराने दोस्त नींबू वाले की ट्वीट भी किया कि मेरा पुराना दोस्त है, वो गुरबे वाला है। यहाँ के चौकियों से, थानों से आप पता कर सकते हो। तो आपकी दोस्ती अवैध नशा करने वाले कारोबार वालों से कब से है? क्या ये आपके संरक्षण के अंदर भी ये नशे का धंधा करते हैं, जिनकी मोटरसाइकिल के ऊपर आप बैठ के घूम रहे हो? ये कल मैंने सवाल उनसे पूछा था। तो हम बात करें 2004 के चुनाव की, तब भी ये व्यक्ति नवीन जिंदल को अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बिठाए हुए है। तो 20 साल बाद फिर से यही व्यक्ति नवीन जिंदल को अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बिठाते हुए नजर आए। इसी व्यक्ति ने सुशील गुप्ता को जवाब देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। अपनी कुछ बात रखूं। मैं आप सभी का, मीडिया का सभी का धन्यवाद करता हूं। आप मेरे एक बुलावे पर आए, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। जी, विषय क्या है? मतलब विषय, कल इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं सुशील गुप्ता जी, उन्होंने मेरे बारे में बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे कुछ अपशब्द बोले हैं। उसके बारे में मैंने आप सबको बुलाया है ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। क्या कहेंगे? गुप्ता ने आप पर टिप्पणी करी है, आपकी और नवीन जिंदल की पे सवाल उठे हैं। वो तो मैं अभी आपको जवाब दूंगा, सिर्फ उससे पहले मैं 2 मिनट लूंगा जी। 2003 में मैंने राजनीति में कदम रखा, सफर शुरू किया, चला। एक गरीब परिवार से हूं मैं, कोई इतना मेरा इनकम का भी साधन नहीं है। तो 2003 में शुरू किया मैंने। 2004 में नवीन जिंदल जी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बने कुरुक्षेत्र से। तो मेरी मुलाकात नवीन जी से हुई। नवीन जी से जैसे मुलाकात हुई, मैं उनके विचारों से प्रभावित हुआ और उनके साथ उनके चुनाव में जुड़ गया। नवीन जिंदल जी चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद धीरे धीरे मेरा प्यार इतना बढ़ गया कि वो एक दोस्ती का रूप ले लिया उसने। आज वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं। और उसके बाद 2010 में मैंने अपना पार्षद का चुनाव लड़ा। सिर्फ मेरे वार्ड वाले मुझे अपना बेटा, भाई, सब मुझे दिल से प्यार करते हैं, मैं भी उनसे दिल से प्यार करता हूं। उन्होंने एक पानी के दम पर मुझे इतना मान सम्मान दिया, प्यार दिया कि जीतने वाले की इतनी चर्चा नहीं हुई, मेरी हार की चर्चा दूर दूर तक हुई कि जीता तो वही है। फिर उसके बाद 2016 में मैंने चुनाव लड़ा, तो मेरे वार्ड वालों ने फिर पानी के दम पर मुझे सेकंड नंबर पे लिया दिया। उस टाइम टोटल वार्ड 31 थे। अगर मैं सेकंड नंबर पे आया, 31 पार्षद बने, तो सेकंड पे जो आए 62 में तो मैं भी आया थानेसर में। अगर 31 जीते तो 31 हारे, 62 में हूं मैं। जो 62 में एक व्यक्ति थानेसर के अंदर है, उसके बारे में सुशील गुप्ता जी बिना जानकारी के अगर कुछ गलत बोलते हैं तो मैं नहीं समझता कि वो एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं कि उनको लड़ना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए इलेक्शन। ये है कि आपको उन्होंने कहा कि शराब तस्करी करते हैं, इसमें क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ खुर्दे चलते हैं, खुर्दे चलते हैं। मेरे, पहले तो मैं उनको बोल दूं कि मेरा एक भी खुर्दा नहीं है। उन्होंने तो खुर्दे गए, मेरा एक भी खुर्दा नहीं है। और अगर मेरा खुर्दा होता
मैं नवीन जिंदल जी से इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, उनको मोटरसाइकिल पे तो क्या, उनके साथ फोटो भी ना खिंचवाता मैं। उनका चुनाव जीतना है मैंने, उनका चुनाव रोड़ना नहीं है। उन्होंने कहा कई मुकदमे दर्ज हैं। कई मामले दर्ज हैं आपने कहा। मामले अगर मेरे खिलाफ दर्ज हैं तो ले आए निकाल के कहीं से। अगर कोई मेरे पे मामला चल रहा है, किसी में मेरे को सजा हुई है, तो निकाल ले खाका। जिन्होंने उसको बताया, उनको बताया है, एसपी ऑफिस है, यहाँ थाना है, जाके मेरी देख लें कितने थानों में फोटो में लगी हुई है। आपकी प्रतिष्ठा पे तो नुकसान पहुंचा है, तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं उसके लिए। देखिए, अभी मैं नवीन जिंदल जी से सलाह करूंगा, बाकी चुनाव आयोग को चिट्ठी तो जरूर लिखूंगा, चुनाव आयोग को लिखूंगा, और अगर कुछ मान आने का बनता होगा तो एक बार गुप्ता जी अगर सार्वजनिक तौर से अपनी बात का मान लेते हैं, भाई या कोई प्रूफ दे दे मेरे को, मेरे खुर्दे हैं, नहीं तो अपनी बात का खंडन कर लें, माफी मांग ले, उससे उनसे मेरी क्या लड़ाई है। लेकिन आपका कसूर इतना ही जिंदगी के दोस्त है, इसलिए आपको लपेट दिया, मतलब परिवार है, समाज है आपका। अब मुझे नहीं पता, गुप्ता जी बाहरी कैंडिडेट हैं, उनको मेरे बारे में क्या पता। थनेसर के हलके के बारे में थनेसर के लोग जानते। अगर थनेसर में उन्होंने कोई थनेसर के बारे में बयान देना था, लोकल नेता बहुत जुड़े हुए हैं उनके साथ बातचीत करते, पूछते, हाँ भी ये बात सही है नहीं है। खुर्दे की बात जो उन्होंने कही है, मेरे शराब के धंधे हैं, अवैध शराब बेचता हूं मैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि उनको शर्म आनी चाहिए कि वो एक सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। इतनी छोटी बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। सुनील जी, कहीं मानसिक परेशानी हुई है कल से, जब से खबर जारी हुई है उनकी तरफ से? थोड़ा तो होता ही है, महसूस होता है, पर ये जो उन्होंने मेरे को पॉपुलर किया है, ये मैं हो नहीं सकता था। ये मेरे लिए, मैं कहता हूँ दोबारा 1 2 बार 4 बार 6 बार और गुप्ता जी ऐसी वीडियो डाले मेरे बारे में, तो समाज में पता लगना चाहिए, हाँ भी गुप्ता जी की सोच क्या है। एक गरीब आदमी के ऊपर लांछन लगाना और झूठा आरोप लगाना, तो अगर ये पहली बात तो ये सांसद बनते नहीं, बड़ी बुरी तरह हारेंगे, और अगर बन गए एक गरीब आदमी को ये पहले टॉर्चर कर रहे हैं, तो बाद में गरीब के लिए क्या करेंगे। तो वहीं सुशील गुप्ता की इस टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कृष्ण बजाज ने क्या कहा, ये भी सुनिए। ये ना बड़ा गलत हुआ है, जिस तरह की ये बात इसके ऊपर लाछन लगाया गया वो ठीक नहीं है। लोकसभा के अंदर मेरे हिसाब से कम 18 लाख वोट होंगी। एक छोटा सा कार्यकर्ता या छोटा सा नवीन जिंदल का साथी, इसको किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अगर वो उसने मोटरसाइकिल के ऊपर उसके पीछे बैठ गया तो किसी को क्या दिक्कत। और फिर उसने ये कहा, भाई ये खुदे, मैं एक बात डंके की चोट पे कह सकता हूँ, ये बच्चा जो है किसी के सुख दुख में जाकर खड़ा हो सकता है, किसी के लिए अपना खून बहा सकता है, परंतु कभी इसने कोई गलत कार्य नहीं किया। और एक और सुनो, कभी जिंदगी के अंदर इसने कोई बचपन में हर एक से गलती हो सकती है, वो कभी की हो वो मैं कह नहीं सकता। और पंचायती आदमी हो, कभी चौकी थाने गए उनकी सिफारिश लेके कभी कहीं? ऐसी कभी नहीं हुई। ये तो गलत लोगों को लेके मेरे पास आता है। आप खुद कई चुनाव लड़ चुके हैं, लड़वा भी चुके हैं, कुरुक्षेत्र की राजनीति में 5 दशकों से लगातार सक्रिय हैं, एडवोकेट भी हैं, तो क्या लगता है कि इन चुनावों में इस प्रकार की बयानबाजी जो है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है भाई यहाँ पर इस तरह की चर्चा हो जाए और एक लोकसभा का जो चुनाव लड़ रहा हो वो एक चर्चा कर जाए। सुशील गुप्ता जी ने इसके बारे में बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। कहाँ सुशील गुप्ता और कहाँ ये इसके। हाँ जी, कानूनी रूप से आप क्या समझते हैं, मानहानि का कितना चाहिए? कानूनी रूप से तो बनता है, बाकी इसका मर्जी है, जैसे दिल करे वैसे करे। आप सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त? नहीं, मेरे सुनते मेरे तो छोटे भाई की तरह है, मैं तो हर दुख सुख में शहर के हर उसके साथ खड़ा हूँ। आपको महसूस हुआ घर तो इसलिए? नहीं, मुझे तो ये महसूस हुआ, रात मैंने खबर देखी तो मुझे बड़ी फील हुआ। मैंने इसको उसी वक्त मैंने फोन किया पहले, अरे ये क्या रहा है तेरे बारे में। आगे से चुनाव चलेंगे तो लंच नहीं सुनते नहीं, वो गलत लोग करेंगे। अब इस लड़के ने भी आपको यहाँ कोई फालतू बात तो नहीं कही, आप बदला दो। उसने वही बात की जो जायज थी और अपना पक्ष तो ये आपको देगा ही देगा। या मैंने आपको कोई ऐसी बात की हो भी किसी को उससे दिक्कत आए, ये तो यहाँ जो लोकल पॉलिटिशियंस है उनको चाहिए था भाई ये बच्चा ठीक है, इसके बारे में ये गलत आपको गुमराह कर गया है।